जय गुरुदेव। आज से कई शताब्दी पहले काशी नगरी में एक महात्मा हुए जिनका नाम महात्मा तुलाधर जी। वे गृहस्थी में एक महान भक्त हुए। वे अपना गृहस्थी में रहते और ईमानदारी से और सच्चाई से व्यापार करते हुए परमात्मा के दर्शन प्राप्त करके परम गति के अधिकारी बन चुके थे। उनकी साधुता और उनकी भक्ति की चर्चा दूर दराज तक फैली हुई थी। परम भक्त तुलाधर जी के समय में ही एक तपस्वी भी हुआ। उस तपस्वी ने ऐसी घनघोर तपस्या की थी कि उसकी जटा में चिड़िया ने घोंसले बनाकर अंडे दे दिए और उस तपस्वी को पता तक न चला। उन अंडों से बच्चे भी निकल आए और धीरे धीरे पर निकल आने पर बच्चे उनके कंधे और शरीर के अन्य भागों पर फुदकते उड़ते और आकर वहां बैठ जाते। तो जब तपस्वी महाराज को यह मालूम पड़ा कि ये बच्चे उनकी जटा में ही जन्मे हैं और पले बड़े हैं, जिनका उन्हें भान तक नहीं हुआ, तो उन तपस्वी महाराज को अपनी तपस्या का अहंकार आ गया। अहंकार आते ही चिड़िया के बच्चे उड़ गए। तो तपस्वी महाराज प्रतीक्षा करने लगे कि चिड़िया के बच्चे आवें और फिर उसी प्रकार से उनके शरीर पर फुदकते और बैठते रहें, पर फिर बच्चे नहीं आए। तो उन तपस्वी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और दुख भी हुआ। दुख हुआ कि ये आखिरकार बच्चे अब क्यों नहीं मेरे पास आते हैं। तो वो तपस्वी नित्य सुबह से शाम तक उन चिड़िया के बच्चों की प्रतीक्षा करते, लेकिन बच्चे उस दिन के बाद उनके पास आना ही छोड़ दिए। तपस्वी जी को इसका कारण समझ में नहीं आया। वो बड़े ही उदास रहने लगे। तो एक दिन किसी ने आकर उन तपस्वी जी से पूछा कि महाराज, आजकल आप उदास क्यों रहते हैं। तो उन तपस्वी जी ने अपनी सारी बात उसे कह सुनाई और बोले कि पता नहीं मुझसे क्यों चिड़िया और उसके सारे बच्चे रूठ गए हैं, अब मेरे पास नहीं आते हैं। तो उस व्यक्ति ने तपस्वी जी की बात सुनते ही कहा कि महाराज, काशी में एक महात्मा है जिनका नाम तुलाधर है, आप उनके पास चले जाइए, वे आपकी सारी चिंता को दूर कर देंगे। चिड़िया अब क्यों नहीं आती इसका कारण भी वो आपको बता देंगे। तो तपस्वी जी उस आदमी की बात मानकर तुरंत काशी नगरी की ओर रवाना हो गए। जब काशी में पहुंचे तो वहां लोगों से पूछते पूछते पता लगाते वे तपस्वी महात्मा तुलाधर जी के घर पहुंच गए। तुलाधर जी घर में ही अपनी दुकान पर बैठे हुए सौदा बेच रहे थे। तो तपस्वी जी ने उन्हीं से जाकर पूछा कि मैं तुलाधर जी से मिलना चाहता हूँ। तो महात्मा तुलाधर जी बोले कि आज्ञा कीजिए, सेवक को ही तुलाधर वैश्य कहते हैं। तो तपस्वी जी का दुकानदारी करते एक वैश्य को, एक साधारण बनिए को महात्मा समझना हैता दिखाई पड़ा। तो वे तुरंत ही बोल उठे कि नहीं नहीं, मुझे आपसे नहीं, मुझे महात्मा तुलाधर जी से मिलना है। तो तुलाधर जी तुरंत बोले कि मैं महात्मा तो नहीं, पर जिससे आप मिलने के लिए आए हैं वो मैं ही हूँ। तपस्वी महाराज बड़े ही आश्चर्यचकित नेत्रों से तुलाधर जी की ओर देखने लगे और फिर पूछे कि कैसे। तो महात्मा तुलाधर जी तुरंत बोले कि वही चिड़ियों के विषय में ही ना आप पूछने आए हैं। तो ये सुनते ही तपस्वी जी महाराज के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। इतना सुनते ही वे तुलाधर जी के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे और बोले कि मेरे बात समझ में नहीं आई, मैं आपको पहचान नहीं सका। तो महात्मा तुलाधर जी ने चरणों में गिरने से पहले ही उन्हें उठा लिया और बड़े ही आदर सम्मान के साथ उन्हें आसन पर बैठाया और पूर्ण अतिथि सत्कार करके फिर बोले कि अब मेरे लिए आप आज्ञा कीजिए। तपस्वी महाराज ने अपनी सारी कथा उन्हें सुनाई और बहुत दुख प्रकट करने लगे। कहा कि अब चिड़िया मेरे पास आती नहीं, शरीर पर फुदकना बैठना तो दूर की बात है। तो महात्मा तुलाधर जी ने कहा कि आओ री चिड़ियों, इनके शरीर पर बैठ जाओ। फिर क्या था, चिड़ियाएं उड़ती हुई आई और आकर तपस्वी जी के शरीर पर आकर बैठ गईं। तपस्वी जी महाराज के अब तक दूसरी शंका और उत्पन्न हो चुकी थी। उनसे रहा नहीं गया और वो पूछ ही बैठे कि आपने तो मेरी तरह तपस्या भी नहीं की, गृहस्थी में रहते हुए दुकानदारी ही आप सदा से कर रहे हैं,
फिर आपको ये धन कैसे प्राप्त हो गया? तपस्वी जी महाराज की सच्ची जिज्ञासा और उत्कंठा देखकर महात्मा तुलाधर जी ने बड़े ही प्रेम भाव से कहा कि महाराज, हम लोगों को तपस्या का अवसर कहाँ मिलता है। गुरु आज्ञा अनुसार ईमानदारी से दीन गरीबी धार कर अपना सारा व्यापार करता हूँ। दो भांत का व्यवहार मैं कभी नहीं करता। मेरा एक ही गुरु का बताया नियम चलता है। मेरे यहाँ सौदा लेने चाहे बूढ़ा आ जाए या जवान, बच्चा आ जाए या नादान, जानकार आ जाए या अनजान, सभी के साथ एक सा व्यवहार करता हूँ और सभी से एक ही नफा लेता हूँ, 1 पैसा रुपया। तोल में कभी कम नहीं तोलता। सुबह से शाम तक की दुकानदारी में जो मुनाफा आ गया उसी से अपने बाल बच्चों और परिवार वालों का भरण पोषण करता हूँ और आए गए अतिथि का सत्कार करता हूँ, सेवा करता हूँ, वो उसी कमाई में से करता रहता हूँ। यही मेरे गुरु की सीख थी, जिसका मैंने अक्षरश प्रीति और श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से पालन किया। अतः उस सतगुरु की कृपा से सर्व परमार्थिक शक्ति मुझे गृहस्थी में रहते हुए भी प्राप्त हुई है। दीन गरीबी गुरु का बताया बाना धारण किए रहता हूँ। अहंकार पास नहीं आने देता। जिस दिन अहंकार आएगा सब चला जाएगा, जैसा आपके साथ हुआ है। अहंकार के कारण ही आपकी तपस्या नष्ट हो गई। तप के प्रभाव से ही जीव महात्माओं के पास आते हैं और अत्यंत निर्भय होकर आनंद से विचरते हैं। अहंकारी के पास निर्दयता आ जाती है, अतः जीव उसके पास फटकते तक नहीं। तुलाधर जी की बात सुनकर तपस्वी जी महाराज को उनकी शंका का पूरा उत्तर मिल चुका था। फिर वे उन्हें प्रणाम करके प्रसन्नचित्त होकर अपनी कुटिया को लौट पड़े। जय गुरुदेव।